प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 7 फरवरी को असम से देश को बदनाम करने की साजिश रचने वालों को करारा जवाब दिया है। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर भी हमला करने की फिराक में है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। हालांकि पीएम मोदी ने पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने का दावा करने वाली ग्रेटा थनबर्ग का जिक्र नहीं किया, न ही उसके डिलीट ट्वीट का जिक्र किया। आपको बता दें कि हाल ही में स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक टूल किट ट्वीट किया था। इस टूल किट को ट्वीट करते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट की मदद ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस टूल किट में भारत की योग, चाय और विश्वगुरु वाली छवि को नुकसान पहुंचाने की चर्चा की गई थी। हालांकि बाद में ग्रेटा ने इस पोस्ट को हटा दिया था। अब बात करते हैं पीएम मोदी के असम दौरे की। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को असम माला कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर यहां पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं असम की धरती से षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं कि ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। भारत की चाय पर किए जा रहे हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोगों के परिश्रम का मुकाबला कर सके। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को जवाब देना होगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने की साजिश रची है। आगे उन्होंने कहा कि इन सभी राजनीतिक दलों को हिंदुस्तान का चाय बागान जवाब देगा, देश के लोग जवाब देंगे। आगे पीएम मोदी ने कहा है कि मेरा सपना है कि हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। जब असम में नई सरकार बनेगी, मैं असम के लोगों की ओर से वादा करता हूं कि असम में हम एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।